ये फाइनल हो गया। ये फाइनल अभी और बचा हुआ। अच्छा, चम्मच खाने के लिए जरूरी है ना। चम्मच बिल्कुल। आपका चाट है। तो ये आ गया हमारे पास चाट। कैसा लगा टोकरी चाट आपको? मस्त लगा। बहुत जगह मैंने चाट खाया मगर ये बहुत टेस्टी लगा। अच्छा, टोकरी चाट कहीं खाए थे पटना में आप कभी? नहीं, ये पहला कॉन्सेप्ट है? पहली बार है। अच्छा, हमर चाट बड नीक छे। अच्छा, अहाँ सबके अगर समय मिले तो आकर टेस्ट करियो। टोकरी चाट हमारा जो है अभी चल रहा है मार्केट में। टोकरी बोले तो टोकरी मतलब कैसा? टोकरी ये जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नमकीन खाते हो। अच्छा, तो इसी का टोकरी ये बनाया टोकरी जाता है। क्या किस चीज के बांस का बना हुआ है? समोसा भी अच्छा, बना रहे हैं। समोसा भी आप अलग से दे रहे हैं। बहुत सारे चाट वाले क्या करते हैं, बोलिएगा भैया समोसा लेना है तो बोलेंगे कि समोसा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं हम इन पे विश्वास नहीं करेंगे, हम रिव्यू लेंगे, उनसे जी, पूछेंगे बिल्कुल, तब मुझे विश्वास हो। आदमी को सपना नहीं पूरा होने के बाद रुकना नहीं होता है, चलते रहना होता है। अगर भाई देवे हमको दिल्ली जाना है तो हम पटना से ट्रेन पकड़ेंगे तब तो दिल्ली पहुंचेंगे। बैठ जाएंगे तो हम तो पटना ही में रहेंगे। पहुंचेंगे ना तो यानी बिजनेस के आइडिया को आप समझ गए और उसके बाद फील्ड में उतरे हैं काम। लेकिन अभी भी गांव देहात में लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी हो गया भगवान से भेंट हो गया, पकड़ और के उसके बाद जिंदगी में- शादी के लिए वैल्यू भी बढ़ जाता है। बस 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 अपना यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि चाट का स्टॉल है और यहाँ पे लिखा हुआ है MBBS चाट वाला। तो आखिर ये वाकई में MBBS किए हुए हैं या फिर ड्रॉप आउट है या फिर इसके पीछे कोई राज है, उसको कवर करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अंदर, भैया से बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम भैया के पास आ गए हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर MBBS के पीछे का राज है। कौन है MBBS या फिर कौन है, मतलब इसके पीछे राज क्या है और इनके चाट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नाम हमारा हो गया प्रकाश भैया। अच्छा, मतलब प्रकाश। अच्छा प्रकाश जी। जी जी। तो ये MBBS कौन है या मतलब ड्रॉप आउट है जैसे क्या आपने है? पूछा कि कौन है MBBS, चलो हाँ। जानते हैं। हाँ। तो MBBS वो जो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी वाला है, हाँ। वो तो डिग्री है। अच्छा, बिल्कुल सबको पता है, सबको समझ पता में है, आता बिल्कुल, लेकिन हमारा जो MBBS है ये एक टीम है। मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग एक टीम है हाँ। जो कि स्ट्रीट फूड को, अभी एक प्रयास है कि स्ट्रीट फूड को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हाइजीनिक तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों को पेश किया जाए, अच्छे तरीके से लोगों को सर्व किया जाए। अच्छा, MBBS का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग चाट अच्छा, वाला MBBS। लेकिन हमने तो सोचा था जब गूगल मैप को फॉलो करके आ रहा था जी। तो हमने सोचा कि MBBS का डिग्री होगा या फिर ड्रॉप आउट होंगे या फिर कर रहे होंगे डिग्री को। तो आपको MBBS चाट वाला खोलने के लिए तो जरूरी नहीं है कि वो मेडिकल के ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो आप, तभी आप MBBS चाट नहीं, वाला जो कर आपने सकते नाम चूज किया है, जी, जी, जी। कोई भी सुनेगा तो वो देखना चाहेगा यही इसी business चीज़। और हम हमारे- भी बहुत भागे भागे आ रहे हैं। मतलब हमारे बिजनेस का जो स्ट्रेटजी है, ये नाम ही सबसे पहला जो काम आपके बिजनेस का करता है वो नाम ही करता है। अच्छा। तो थोड़ा एक ट्रिकी नाम होना जरूरी है। यानी बिजनेस के आइडिया को आप समझ गए और उसके बाद फील्ड में उतरे हैं फील्ड काम में करने के उतरे लिए। हैं काम करने के लिए, काफी रिसर्च करा। हमने 2018 से ही बिजनेस लाइन में आ चुके थे। नाश्ता वाला करके एक दुकान कांटी फैक्ट्री में खोले थे। अच्छा, तो अच्छा। 4 साल का है एक्सपीरियंस, चीजों को समझे। बहुत दिन मतलब कोरोना 4 साल का बिजनेस आइडिया आपके पास जी है? जी 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 बिल्कुल। कैसे एक छोटी सी कंपनी बड़ा सा जोमेटो हो जाती है, कैसे एक बिल्कुल, छोटी, बिल्कुल। तो एक सिस्टमेटिक काम करने की जरूरत है, एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको सर्व करने की जरूरत है। और फिर आप ऐसे ही लोगों को अच्छा सर्व करते रहोगे तो फिर आप खुद ही एक दिन ब्रांड बन जाओगे। आपको खुद को थोड़ी बनाना है, लोग आपको बनाएंगे कि हाँ भाई वहाँ से लेके आना या फिर वहाँ का ही लेके आना। तो ऐसे में आपको अच्छा फील होगा, सेटिस्फैक्शन फील होगा। यही हमारा प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो MBBS का तो बात आपने बता दिया, जो जी। उसके पीछे का राज है। जी, जी, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन हमारा ग्रेजुएशन क्लियर है। फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएट किए हुए हैं। 2015 से 18 का बैच था। उसके बाद फिर सरकारी नौकरी की बात आती है कि अच्छा। अगर आप किसी टेक्निकल या तो फिर 10 लाख और 12 लाख रुपए लगा के कहीं बीटेक करने चले जाओ या फिर जो भी करो। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हो और पहले से ही पता था कि हाँ भाई
चलो एक था कि नहीं बिहार के हो तो गार्जियन का एक सपना होता है कि सरकारी नौकरी बच्चा करे, वेल सेटल्ड कहलाए, तो उस चीज़ के का नहीं था। मुझे पता चल गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करना है, तो बस देर किए बिना बस शुरू कर लेकिन दिया। अभी भी गांव देहात में लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी हो गया भगवान से भेंट हो गया। क्योंकि उनकी मेंटेलिटी उतनी ही है ना, बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि एक कुर्सी मिल जाना, 28 या 30 की उम्र में एक कुर्सी मिल जाना, उसी कुर्सी को पकड़ और के उसके बाद जिंदगी में- शादी के लिए वैल्यू भी बढ़ जाता है ना? बस अपना जो एक रेट कार्ड होता है ना, रेट कार्ड थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। ऐसे आप अगर लाइफ में स्ट्रगल करते रहोगे, जिंदगी से संघर्ष करते रहोगे, तो फिर आपका रेट कार्ड जो है उस तरीके से तैयार नहीं अच्छा, होता है। एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, नौकरी, सरकारी नौकरी और अपना बिजनेस, जी। दोनों में ज़्यादा पोटेंशियल या फिर ज़्यादा बेनिफिट कौन सा है आपके एंड से, क्या लगता है? बेनिफिशियल भैया अपना जो होता है ना बिजनेस, वो बहुत ज़्यादा सही होता है। ये जॉब वॉब क्या है कि आपको एक ऑर्डर कमांड किया गया, आप उस ऑर्डर के लिए अब काम कर रहे हो, और वहाँ पे एक फिक्स सैलरी होता हाँ, है। फिक्स सैलरी होता है, लेकिन फिक्स यहाँ ग्रोथ पे- है। यहाँ अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप अपने आप को या अपनी कंपनी को वैसा ग्रोथ, उस ग्रोथ से आगे बढ़ा सकते हो, तो फिर आप बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हर बड़ी कंपनी जो आप अपने सामने देख रहे हो, जीरो से ही शुरुआत करती है, और जीरो से शुरुआत करके धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ अगर अच्छा चीज़ सर्व करती है, तो फिर एक दिन ब्रांड बन जाता है। हम आप उसको ब्रांड बुलाने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हैं? दरभंगा जिला दरभंगा हो गया जी। अच्छा, दरभंगा का तो जो क्या वो लैंग्वेज बहुत फेमस है वहाँ हाँ, का, मैथिली उधर एकदम मैथिली चले और वहाँ के लोग काफ़ी प्यारे होते हैं। होते तो है। तो दरभंगा स्टाइल में, आप दरभंगी स्टाइल में कुछ बोलना कर लोगों को, ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? कुछ 2-4 वर्ड, चूँकि मुझे तो नहीं पता है दरभंगा का लैंग्वेज कैसा है, सुनने में बस हमको अच्छा लगता है। नहीं सुनावे इतने चाहब कि हमर चाट बड नीक छे। अच्छा। अहाँ सबके अगर समय मिले तो आके टेस्ट करियो, और निक लागे तो और 4टा लोग के कहियो कि हाँ भाई फलनमा छे, बिहारे के लड़का छे, तो क्या ओकर बात जाकर है। प्रमोट करे के छे। बिल्कुल, देखिए आपने इनके माध्यम से दरभंगा का जो लैंग्वेज है मधुबनी का, जी, उसको आपने सुना, और वहाँ का लैंग्वेज ही नहीं, आपके नाम के पीछे बहुत बड़ा राज है। जी चाट वाला। ये जो चाट वाला है, और मेरा था कि किसी ब्रांड के अंदर अपना बिहार भी आए, तो आप देखोगे कि मिस्टर बिहारी से लग जाता है लोगों के दिमाग में एक कंफर्मेशन। ये इंडिया के किसी भी कोना में कहीं अगर खुलता है तो मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग, उनके दिमाग में आ जाए क्लियर कि यार ये कोई बिहार का बंदा है जिसने ये इतना कमाल का दिमाग लगाया। अच्छा, लोग बोलते हैं जैसे MBA चाय वाले, वो MBA नहीं है, उनके जी। पीछे भी राज छुपा हुआ उनके है। पीछे भी उनका भी मिस्टर सपना था, उनको भी हाँ, IIM बिल्कुल। कॉलेज जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं सपने पीछे रह गए। तो आदमी को सपना नहीं पूरा होने के बाद रुकना नहीं होता है, चलते रहना होता है। अगर चलते रहो, क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ उससे बेहतर तय किया हो। बिल्कुल, अगर चलेंगे तभी आगे मंजिल तक पहुंचेंगे। बैठ जाएंगे तो आप, अगर भाई देवे हमको दिल्ली जाना है तो हम पटना से ट्रेन पकड़ेंगे तब तो दिल्ली पहुंचेंगे, बैठ जाएंगे तो हम तो पटना ही में रहेंगे। पहुंचेंगे ना, तो इसीलिए पहले बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ट्रेन पे सवार होना जरूरी है, और बिल्कुल। जिंदगी है तो संघर्ष करो ना यार। ऐसे जिंदगी आए हो, काटोगे, फिक्स सैलरी पे काम करोगे, ऐसे ही जो एक लिमिटेड चीज़ें होंगी। यहाँ लाइफ को, अपने लाइफ को यहाँ एलेबरेट करने का, या फिर खुद से चीज़ों को देखने का, करने का, समझने का, इसका मजा ही कुछ अलग है। बिल्कुल संघर्ष बहुत ही ज़्यादा है, सही बात है, लेकिन संघर्ष का मजा ही कुछ और है जब आप उस चीज़ के लिए तैयार हो तो। बिल्कुल, सरकारी नौकरी में संघर्ष है, लेकिन सरकारी नौकरी इतना नहीं है कि सब लोगों को मिल सकता कहाँ है। से मिलेगा भाई? है ना? यहाँ 5-6 आप अगर बिहार का देख लो तो मुझे लग रहा है कि 4-5 करोड़ लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, और सरकार कह रही है कि 10 लाख को रोजगार देंगे। तो 10 लाख के रोजगार से 5-6 बाकी कहाँ करोड़ जाएंगे? जी, बाकी कहाँ जाएंगे? 90% तो ऐसे उनके बारे में ना कभी कोई बात कर रहा है, ना हम बात करना चाह रहे हैं कि जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो बैंक के PO या फिर उस तरह के अधिकारी नहीं बन पाते हैं, वैसे ही बच्चे क्या करते हैं लाइफ में, या फिर क्या तो वैसे उनके बारे में बात करना है, चर्चा तो करना है। आप बिजनेस का जो प्लान होता है, मतलब आइडिया होता है, उसको समझ लिए हैं आप, और बिजनेस को मतलब ये जी जी जी, इसी को बढ़ाना है। अलग अलग कार्ट, अलग अलग एरिया में हमारा प्रयास रहेगा कि एक बेहतर चीज़ लोगों को एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में लोगों को दिया जाए। और जितना ज़्यादा कार्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे। अभी जैसे हम लोग 4, मैं खुद हूँ और 3 लोग मेरे साथ जुड़े अच्छा, हुए अच्छा, हैं, इधर तो भी लोग हैं ना? जी जी जी,
तो एटलीस्ट 4 लोगों के का सरकार के ऊपर से ये नहीं है कि मुझे नौकरी दो नौकरी दो। बिल्कुल, आप तो खुद रोजगार शुरू किए हैं, लेकिन 4 लोग अपने साथ 4 मतलब आप 4 जन, यानी आपने 3 लोगों को अभी रोजगार पहले कार्ड से दे दिया है। जी, तो मैंने खुद को भी दिया ना, बिल्कुल, तो 4 लोगों को मैंने रोजगार दे दिया। अब इसी चीज को बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ा के, और फिर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एम्प्लॉयमेंट करना है। जी, और मेहनत करिएगा तो जरूर मेहनत तो करना ही है, मेहनत से नहीं भागना। बिल्कुल। सबसे बेस्ट चाट आपके पास कौन सा है? टोकरी चाट हमारा जो है अभी चल रहा है मार्केट में। टोकरी अच्छा, बोले तो टोकरी मतलब कैसा? ये जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नमकीन खाते हो, अच्छा, तो इसी का टोकरी बना। ये टोकरी क्या किस चीज से, बांस का बना हुआ है? नहीं, अच्छा, ये छिट्टा नहीं है। अच्छा, ये टोकरी है, मैदे का टोकरी रहता है। अच्छा, ये मैदे का टोकरी है। इसी के अंदर चाट स्टफ्ड करके सारा मटेरियल, पहले टिक्की डाला जाता है, फिर आलू का मसाला डाला जाता है, फिर छोला डाला जाता है, अलग अलग लेयर का रहता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है कि जहाँ तक ये पटना में तो नहीं है। पटना में नया है, बाकी यूपी और लखनऊ के लोग। और पटना में अगर खाना है तो पहुँच जाइए MBBS चाट वाला के पास, केंद्रीय विद्यालय के तो पास। इसे हम टेस्ट करने वाले हैं। ये कितने रुपए का आएंगे? 40 रुपए, बस 40 रुपए। और सबसे कॉस्टली यही है यहाँ? यही है 40 का। ये सोच लीजिए, चाट खाना है तो सबसे कॉस्टली चाट। आप सोच लीजिए कॉस्टली है फिर क्या है? 40 रुपए का है। और इसका टेस्ट मैं अभी करके आपको बताने वाला हूँ कि आखिर टेस्ट इसका कैसा है। और मिनिमम आपके पास चाट के अलावा और मतलब टोकरी चाट के अलावा और क्या क्या चाट है? टोकरी चाट है, टिक्की चाट है, पापड़ी चाट है, समोसा चाट है। समोसा की नहीं खाना है तो समोसा है। अच्छा। बहुत ही अच्छा मसाले के साथ हम लोग समोसा भी बना रहे हैं। समोसा भी आप अलग से दे रहे हैं? बहुत सारे चाट वाले क्या करते हैं, बोलिएगा भैया समोसा लेना है तो बोलेंगे कि समोसा नहीं मिलेगा, चाट खाइएगा तब समोसा मिलेगा। नहीं, हम समोसा भी दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उसी समोसा का फिर चाट भी बनता है। और समोसा एक अलग, एक सेटिस्फाइंग टेस्ट होता है ना। मैं बहुत जगह खाया, लेकिन मुझे वैसा टेस्ट नहीं मिला, तो वैसे ही टेस्ट को मैं बना रहा हूँ। जो भी लोग खाते हैं समोसा, वो समोसा खा के बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं हम इन पे विश्वास नहीं करेंगे, हम रिव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे, तब मुझे विश्वास होगा, आपको भी विश्वास होगा कि आखिर टेस्ट कैसा है। बिल्कुल। आप तो बोलेंगे ये अच्छा है ना। तो यहाँ पे आप मेरे लिए स्पेशली जी एक टोकरी चाट बनाइएगा, ठीक है? बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, एक अंकल हैं जो कि शायद टोकरी चाट ही आप चॉइस किए हैं। हाँ, टोकरी चाट। और टोकरी चाट ये पूरा खा गया। टोकरी को भी खाना होता है, देख लीजिए, मैं यहाँ पे देख के समझा हूँ कि टोकरी को भी खाना होता है। तो आप बताइए ये कैसा लगा टोकरी चाट आपको? मस्त लगा। बहुत जगह मैंने चाट खाया, मगर ये बहुत टेस्टी लगा। अच्छा, टोकरी चाट कहीं खाए थे पटना में आप कभी? नहीं, ये पहला पहली बार है। अच्छा, और मैंने काफी टोकरी टेस्ट चाट अच्छा का नाम भी सुना और खाया भी। अच्छा, तो फिर आप दोबारा मतलब टेस्ट के अनुसार दोबारा अगर हाँ, एकदम मानूंगा। पूरे फैमिली के साथ आना चाहूँगा। अच्छा, फैमिली के साथ आप आइएगा। सोच लीजिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं अंकल कि चाट मैंने तो टेस्ट किया ही, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, अगर मौका मिले तो मैं फैमिली के साथ यहाँ पे खाने के लिए आऊँगा एकदम। तो एक और भैया यहाँ पे है जो चाट खा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैसे पहुँचे, कैसे मालूम हुआ? नाम पढ़ के MBBS चाट वाला। आपको क्या लगा कि MBBS का डिग्री होगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ अलग है, चलो देखते हैं क्या मिलता है इसमें। अच्छा, कैसा लेकिन टेस्ट इसका है? तो फुल फॉर्म कुछ और है। हाँ, वो तो देखा मैंने। अच्छा, तो आप बताइए, समोसा चाट खा रहे हैं आप? समोसा चाट कर रहे हैं। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। टेस्ट अच्छा है। अच्छा है, तो आप दोबारा मतलब आना चाहेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग? जरूर। और प्राइसिंग इसका क्या बात बोलते हैं? प्राइसिंग बढ़िया है। मतलब इस प्राइसिंग रेंज में अच्छा चाट है। अच्छा है। तो यहाँ पे एक और भैया है जो टिक्की चाट खा रहे हैं। तो बताइए टेस्ट कैसा है? टेस्ट ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे आप कैसे पहुँचे? यहाँ पर मीडिया सडनली आए हैं या फिर मतलब यहीं नहीं, यूट्यूब? यही बगल में रहते हैं तो आते जाते रहते हैं। तो अच्छा, तो ये मतलब नाम दिखा तो यहाँ पे आए कि स्पेशली चाट खाने के लिए आए? चाट खाने के लिए आए। अच्छा, दोबारा अगर आने का मौका मिला तो फिर? हाँ, बिल्कुल आएंगे। अकेले आए, किसी को लेके आएंगे? ना आएंगे, दोस्त लोग को लेके आएंगे, फैमिली को लेके आएंगे। भैया हमारे लिए अब खुद स्पेशली यहाँ पे टोकरी चाट बनाने के लिए आ गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नीचे में प्लेट रखते हैं। जी, सबसे पहले प्लेट है, उसके बाद इसमें टोकरी ले लेना है। टोकरी जो मैदा का बना हुआ है? जी। अच्छा, इसमें जाएगा एक टिक्की नीचे। अच्छा, इसके साथ टिक्की डालना है आप? टिक्की, और इसके बाद फिर सारा मसाला इस पे छीटेंगे। अच्छा, सादा मसाला, जो भी मसाला है, जी। चाट मसाला हो या फिर धनिया पाउडर, क्या बोलते हैं, काला नमक हो, जीरा पाउडर हो, जो भी, जीरा पाउडर, गोली, मतलब काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, सारा मसाला डाल के उसके बाद थोड़ी चटनी भी डालना है। हरी चटनी कौन सा चटनी है? ये हरी चटनी है। हरी चटनी है। धनिया पत्ता, मिर्ची, अच्छा, हरी मिर्च, पुदीना सारा डाला होता है। ये मीठी चटनी हो गई। अच्छा, और ये खट्टी चटनी। ये खट्टी चटनी है। खट्टी चटनी आप बना रहे तो मुझे मुंह में पानी आ रहा है। इसके बाद हम ये जो आलू का मसाला तैयार किए हुए हैं। अच्छा, ये मसाला पहले से तैयार किए हुए रहते हैं? जी, अभी सामने में यही। अच्छा, सामने में करते हैं। जी, आलू का मसाला यहीं पे तैयार करते हैं।
और उसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा छोला। जी गरम के लिए थोड़ा काबुली चना। अच्छा, ये आ गया छोला। छोला 3 लेयर का। ये नीचे फाइनल हो गया क्या और कुछ बचा हुआ है? नहीं, इसमें सारा मसाला और चटनी अभी बचेगा। इसमें चाट मसाला गया। अच्छा, उसके बाद ये दोबारा से आप चाट मसाला सब डाल रहे हैं? दोबारा से सारा मसाला 3 लेयर में लगना चाहिए लोगों को, नहीं 3 बार अलग अलग अच्छा, टेस्ट मिल रहा है जी। 3 लेयर में आप बनाते हैं ये? जी जी। अच्छा, ये काली मिर्च हो गई और सारा ये- मसाला, फिर से सारी चटनी है, हरी चटनी आ गया धनिया वाला। जी। ये आपको खट्टी चटनी हो गई अच्छा, खट्टी चटनी जी, इधर खट्टी चटनी जो इमली का पानी लोग बोलते जी हैं। जी जी, अच्छा, इमली की पानी। अच्छा, और इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें मीठी चटनी मीठी चटनी ये रहा। और इसके बाद और फाइनली दही। चाट में अगर दही ना है तो फिर चाट का मजा ही कुछ नहीं है ना? मजा ही नहीं। अच्छा, फिर से इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डाल के अच्छा, और इसके ऊपर फाइनली प्याज। हम डालेंगे प्याज अच्छा, और इसके ऊपर डालेंगे सेब। ये आ गया सेव। जी। और कुछ बचा हुआ है? इसमें और कुछ बचा हुआ है। अच्छा, अभी और बचा हुआ है। ये आ गया हरी धनिया पत्ता अच्छा, और ये आपके अनार धनिया के पत्ता और ये अनार के दाने। अनार के दाने। अब ये फाइनल हो गया। ये फाइनल अभी और बचा हुआ है। अच्छा, चम्मच खाने के लिए जरूरी है ना? चम्मच। बिल्कुल। ये आपका चाट है। तो ये आ गया हमारे पास चाट। यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट ये भी है, ये लकड़ी वाला चम्मच है ना कि प्लास्टिक वाला है। अभी मैं जब खाने के लिए उठाया तो मुझे मालूम हुआ कि ये लकड़ी वाला चम्मच है ना कि प्लास्टिक वाला। अभी हमने 2 चम्मच खाया है। 2 चम्मच में ही टेस्ट का स्वाद आ गया। मतलब काफी अच्छा ये चाट, टोकरी चाट है। पूरा टोकरी को खाना है, काफी ज्यादा लग रहा है। देखते हैं खा पाते हैं। तो यहाँ पे भैया आप क्या खा रहे हैं? चंद्रकला खा रहे हैं भैया। चंद्रकला खा रहे हैं। यहाँ पे चाट टेस्ट नहीं किया आपने? नहीं, चाट भी टेस्ट किए हैं, उसका भी बहुत टेस्ट है। तो आज चंद्रकला है तो सोचा अच्छा, दूसरी चंद्रकला। बार आ रहे हैं? हाँ, अच्छा हम अच्छा। तीसरी बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे पहुँचे आप? सोशल मीडिया से या फिर अचानक सडनली पहुँच गए? नहीं, हम जहाँ मतलब है हमारे नोन टू हैं, उन्हीं के ये दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब करीबी है, कहीं ना कहीं से कांटेक्ट है। कांटेक्ट है और सोशल मीडिया पे देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल MBBS चाट वाला। एक तो नाम बहुत यूनिक है बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा है अच्छा, और रेट भी बहुत सही है। क्योंकि मैंने और लोगों से, हो सकता है कि आप इनके करीबी है तो बोल सकते हैं कि नहीं टेस्ट रहेगा तो भी बोल दिया टेस्ट है। लेकिन यहाँ पे आप वीडियो में अभी तक देख लिए होंगे कि मैंने अननोन पर्सन से भी रिव्यू लिया है। उन्होंने बताया कि वाकई में टेस्ट अच्छा है, इसलिए आप भी बोल रहे टेस्ट अच्छा है। और बोल नहीं रहे, सही में खा के देखे यहाँ पे आके। यहाँ पे कोई भी आएगा टेस्ट करेगा तो उसको टेस्ट उसका अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत रीजनेबल है, बिल्कुल बिल्कुल। साफ सफाई है, हाइजीनिक। यहाँ पे सबसे प्रभावित करने वाला लाइन जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनमें से 10% का रिजल्ट होता है, यानी मतलब 10% का नौकरी होता है। क्या आपने सोचा है कि 90% का क्या होता है? सोच लीजिए कितना जबरदस्त लाइन है। मैंने सोचा, यानी इन्होंने सोच लिया, आपको भी सोचना होगा। जी हाँ, बेशक। यूथ को क्या मतलब सीख मिलता है आप? कहना यही चाहेंगे कि यार जबरदस्ती कुछ मत करो। अगर उड़ना उड़ सकते हो ना, और जहाँ उड़ना है जैसे उड़ना है ना, कोई एक लाइफ में गोल होना पता है, या गोल होना बहुत जरूरी है। यहाँ 28 या 30 की उम्र में पता ही चलता है कि करना क्या है। मैंने इतना लेट नहीं किया, 21 की उम्र में जाके मुझे पता चल चुका था कि बिजनेस करना है, तो मैंने शुरू कर दिया है। तो अगर आपके अंदर भी चल रहा है कि किसी चीज को लेके कि नहीं आप इस चीज में बहुत बेहतर कर सकते हो, तो दुनिया का परवाह किए बिना आप उस चीज के लिए आगे निकलिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। क्योंकि जिंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। ऐसे लक्ष्यहीन होकर बैठने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब ये कल जाने हैं और वायरल चल रहा है टॉपिक की स्टॉल लगा लो और वायरल हो जाए। इन्होंने बताया अपना कि 4 साल पहले 18 से ही मतलब इनके माइंड में बिजनेस का आइडिया गूंजने लगा, और 4 साल का मेहनत जो है मतलब पूरे मतलब निचोड़ तरीके से उसको लाके एक लंबा प्रयास है, एक लंबा प्रयास है। ऐसा नहीं है कि कल मैंने सोचा और आज आके लगा लिए और हो नहीं, बहुत सारे अभी वायरल ट्रेंडिंग चल रहा है ना, चाय वाला चाट वाला आपके दिखाई कि बहुत खुलेगा, है ना? बिल्कुल। तो लेकिन हमारा है कि एक 4 साल का प्रयास है। यहाँ बहुत, एक बार कोरोना आ गया, फिर पानी आ गया, बहुत सारी समस्याएं, बहुत जगह आपको आएगा कि चीजें सिचुएशन कहेंगे कि नहीं अब रुक जाओ और बंद करो सब, फिर भी आपको आगे बढ़ना होता है। यही कुछ था यहाँ का चाट के बारे में, और इनसे भैया से बात कर काफी अच्छा लगा। धन्यवाद आपका भी भैया कि आप अपना समय निकाल के यहाँ पे आए और बिल्कुल